अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसन सती। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ईद वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास 6 से ऑनवर्ड जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चों को ये काम करवा दिया गया था। अगर किसी वजह से वो बच्चे क्लासरूम में उस दिन प्रेजेंट नहीं थे तो वो आज ये काम देख कर सीख लेंगे और उनकी हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा पेरेंट्स को बताना था कि ये क्या काम हम करवा रहे हैं और क्यों करवा रहे हैं और इसके क्या फ़ायदे होंगे और हमारे गोल्स क्या, और क्या ये काम मुश्किल है या आसान है और बच्चे ने ये काम किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने जाना है जी अपने प्ले स्टोर के ऊपर। वहाँ पर जाकर आपने टाइप करना है खान एकेडमी, जिस तरीके से मैंने टाइप किया खान एकेडमी। इसमें दो ऐप्स हैं, एक खान एकेडमी किड्स वो छोटे बच्चों की और खान एकेडमी ऐप है जो क्लास 3 से लेकर ग्रेड 12 तक के बच्चों की है। इसको सिंपली आपने इंस्टॉल कर लेना है। छोटी सी ऐप है, हर तरह के मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल हो जाती है। उसके अलावा आप लैपटॉप के ऊपर भी ये यूज़ कर सकते हैं या पीसी अगर आप है उसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, हमने बच्चों से पूछ लिया था पहले ही कि उनके पास मोबाइल फ़ोन की एक्सेस है घर में। तो ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पास अपने मोबाइल फ़ोन्स भी हैं और हमारे पास अपने टैबलेट्स भी हैं या फिर पीसीज़ हैं या लैपटॉप्स हैं। हाँ, जिनके पास नहीं थे वो अपने पेरेंट्स का मोबाइल फ़ोन जो है वो रेगुलरली डेली यूज़ करते थे, चाहे वो तो चलें आगे बात डिस्कस करूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी। उसमें कुछ बच्चे थे, सिर्फ 1% ऐसे बच्चे थे, हार्डली 1 और 2 बच्चे ऐसे होते थे कि वो कहते थे कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन की और इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, तो उन बच्चों को हम अकोमोडेट कर लेंगे। हाँ, बाकी बच्चों से यही एक्सपेक्ट करें कि वो ये सारा काम करेंगे, तो सिंपल। और उसके अलावा हम ये पेरेंट्स को नहीं कहते कि उनको नहीं कोई डिवाइस लेके दें। ऑलरेडी जो डिवाइस बच्चा यूज़ करता है, अगर आप से घंटे के लिए वो आप खुद देते हैं या फिर बच्चा जो है वो टेंट्रम्स थ्रो करके लेता है, फॉर एग्जांपल खाना पीना छोड़ देता है अगर आप मोबाइल फ़ोन नहीं देते हैं, या फिर अपने आप को कमरे में बंद करता है, तो जब आप उसको घंटे के लिए देते हैं उसमें आपने ये इंश्योर करना है कि बच्चा जो है वो हफ्ते में 1 घंटा या आधा घंटा इस ऐप के ऊपर भी स्पेंड करे। और बहुत ज़रूरी है इस पे काम करना। अगर काम नहीं करेंगे तो आपके लिए जो पहले से मसले मसाइल हैं वो हल नहीं हो सकेंगे। हम लोग इसको यूज़ करके जो डेफिसिट है उसको इम्प्रूव करें। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा लेट्स से अगर क्लास 6 का बच्चा है तो क्लास 6 में बैठने के काबिल नहीं है, वो कम से कम क्लास 3 या क्लास 2 में बैठने के काबिल है, बिकॉज़ 2 साल पहले ही वो घर में बैठे रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस जो थी वो रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे थे। अब मसला ये है कि उनको काम नहीं आता। ट्यूशन वाली जो आप ही होती है जिनको आप 100 रुपया पर सब्जेक्ट देते हैं या 1000 रुपये या 2000 रुपया पर सब्जेक्ट देते हैं, पर बच्चा देते हैं, उनसे ये काम करने वाले नहीं होते हैं। एक बात तो ये है कि उनको खुद काम नहीं आता, दूसरा फिर वो वही काम करवा रहे होते हैं जिससे बच्चे का ग्रेड इंप्रूव हो, तो बच्चे की पोजीशन भी आ जाती है। लेकिन जो क्लास 7 का बच्चा है उससे क्लास 3 के बच्चे का काम मैथमेटिक्स का नहीं हो रहा होता। और इस साल मैं आपको मतलब क्लियरली बता दूं, जब मैंने और हर बच्चे के साथ तकरीबन मैंने बात की और उसका जब मैंने क्लास रूम में मैंने ऑब्ज़र्व किया जब हम ये सारे काम कर रहे थे कि भाई बच्चों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों को काम बिल्कुल भी नहीं आता। और ज़्यादातर बच्चे जो हैं कम से कम 40 to 50% बच्चे मुझे फ़ाइनल एग्ज़ाम्स में फ़ेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़ाइनल एग्ज़ाम्स अभी गुजरे हैं, उसमें बच्चे चीटिंग करके या किसी भी तरीके से जो है पास हो गए। जिनके नंबर्स कम भी थे, पास होने वाले नहीं थे, हम लोगों ने उनको पास कर दिया। उसकी वजह यह थी कि हम लोग जानते थे कि भाई हमने कहा चलें भाई पेंडेमिक था तो ये हो गया वो हो गया। सो बट अगेन पास तो होकर आ गए लेकिन काम नहीं आता, और अगला साल भी इसी तरीके से वो सारा साल जो है वो परेशानी में रहेंगे या फिर अगेन ट्यूशन वाली आप ही के ज़ोर की हेल्प से सिस्टम को हैक करके वो मे भी पोजीशन भी ले जाएँ, बट सीनियर क्लासेस में मसला होगा। इसको यूज़ करके हमने मैथमेटिक्स जो है बच्चों की वो इम्प्रूव करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में बच्चे बहुत ज़्यादा एक तो है वो परेशान हो रहे हैं। दूसरा बच्चे को ये बताना है कि भाई जब जो हाथ में आपके मोबाइल फ़ोन है या डिवाइस है, ये इसमें आज तक इंसान ने जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया इसमें स्टोर्ड है और आप इसको यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं। दूसरा बच्चे को ये कॉन्फिडेंस देना है कि भाई अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो बजाय इसके कि आप के माइंड में ये बिठा दें कि भाई जब मैं जाऊंगा ट्यूशन वाली आप ही के पास वही मुझे समझाएगी और उसके बाद रट्टा लगाएं समझ भी ना आए, उससे बेहतर यह है कि भाई आप इंटरनेट को यूज़ करके फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब को या इस तरह खान एकेडमी वाली ऐप्स को यूज़ करके आप अपना काम जो है वो ख़ुद से समझें भी और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी कर लें, रीडिंग भी करें मटेरियल मैथमेटिक्स का। ख़ासतौर पर बच्चे जो है वो मैथमेटिक्स की चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ सीधा क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं या की बुक्स पे उनके आंसर्स फिर मैच कर रहे होते हैं। उससे पहले जो एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और इसमें क्विज़ेस वगैरह सारी चीज़ें दी जा रही है। ये मैं आपको बता दूं कि काम जो है, अब कुछ पेरेंट्स थे वो पहले कह रहे थे कि भाई छुट्टियां आई हैं तो क्या होगा, भाई पूरा साल 2 साल छुट्टियां थी
अभी भी 12 दिन की छुट्टियाँ, आपने मैक्सिमम इसमें 2 घंटे स्पेंड करने हैं पूरे 12 दिनों में से। अब वो आप डिसाइड कर सकते हैं। कुछ मदर्स पहले ही या फादर्स कंप्लेन करने शुरू हो गए थे कि भाई हम लोग तो गाँव जा रही हैं, बच्चा तो सिर्फ सैटरडे वाले दिन ट्यूशन वाली आप ही के पास जाएगा। इसमें पेरेंट्स का कोई काम नहीं करने वाला है, ना ही ट्यूशन वाली आप ही का कोई काम करने वाला है। सारा काम बच्चे ने खुद करना है, हम लोग उनको इन्वॉल्व करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारे फिर जो लर्निंग गोल्स जो हमने रखे हुए हैं वो जो है मुतासिर होंगे। दूसरा मैं आपको ये बात बता दूं कि बच्चा आपका रोज़ाना जब मोबाइल फ़ोन यूज़ करेगा, उसमें आपने सिर्फ ये करना है कि बच्चा 1 मिनट 2 मिनट या 10 मिनट्स जो है वो इस ऐप को यूज़ करे। तो इसमें कोई भी एक्सक्यूज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो लोग सीरियस नहीं लेते वो ना लें, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग उनके ऊपर फोकस करेंगे जो लोग इसको सीरियस लेंगे, और जो पीछे रहने वाले हैं वो पहले पीछे हैं तो और पीछे रह जाएंगे। गोल ये है कि डेफिसिट को पूरा किया जाए। जो क्लास 6 के बच्चों को जो होमवर्क मिला है वो क्लास 4 के बच्चों का या क्लास 3 के बच्चों का मिला है। क्लास 8 के बच्चों को होमवर्क जो है वो क्लास 3 के बच्चों का मिला है। बिकॉज़ अगर हम उसको क्लास 8 के बच्चे को क्लास 8 को होमवर्क देते वो नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। तो सबसे पहले आपने ये सिंपल ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने साइन इन पर जाना है। साइन इन के ऊपर मैंने बच्चों को बता दिया था। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ईमेल में लिखूँ तो इस तरीके से लिखना है। लेट्स से मेरा नाम है एहसन। पहले से आपने एक जीमेल अकाउंट बनाना है। जीमेल का ये अकाउंट बनाना है, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली उसी तरीके से बनाना है। सो मेरा नाम है एहसन। उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने एक डॉट लगाना है या फुल स्टॉप। कैंपस का जो कोड है वो लिखना है। अगर मैं फेडरल कैंपस का हूँ तो मैं FED लिखूँगा। अगर मैं इस्लामाबाद कैंपस का हूँ तो मैं ISB लिखूँगा। अगर मैं मार्गला टाउन कैंपस का हूँ तो मैं TCC लिखूँगा। अगर मैं F10 कैंपस का हूँ तो मैं F10 लिखूँगा। अगर मैं G13 कैंपस का हूँ तो मैं अपना G13 लिखूँगा। अगर मैं IIUI कैंपस का हूँ तो मैं IIUI लिखूँगा। सो लेट्स से जी मैंने SN.ISB कर लिया। उसके बाद डॉट करके अपना क्लास, अगर मैं 6th क्लास का बच्चा हूँ तो मैं 6, 7th का हूँ तो 7। सो इसी तरीके से लेट्स से मैं 8th क्लास का बच्चा हूँ, फिर @gmail.com। अच्छा, यहाँ पर नहीं वो आईडी बनेगी ऑब्वियसली। वो आईडी आपने अपने जो जीमेल जो जहाँ पर अकाउंट बनाते हैं वहाँ पर जाके बनानी होगी। उसके बाद साइन इन विद गूगल करना होगा। अपनी डिवाइस में वो आईडी एंटर करनी होगी। अभी मैं आपके सामने डमी अकाउंट से मैं एंटर होता हूँ। ये एक मेरा डमी अकाउंट रखा हुआ है। सो इससे मैं साइन इन कर लेता हूँ। अच्छा देखें, सो पहले से मैंने जब कोड इसमें एंटर किया तो ये आ गई माई क्लासेस हैं। उसके बाद जो लेसन्स थे वो सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अब इसमें क्या करना होगा, आपने मैनेज सेटिंग्स में जाएंगे। उसके बाद ये मैनेज टीचर्स की ऑप्शंस हैं, नंबर 3 के ऊपर यहाँ पर जाएंगे, ऐड अ टीचर में जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप कोड रखेंगे। ये जो कोड है ये मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू, जिसमें ये ईमेल लगी हुई है, इस सॉरी ये जो वीडियो जहाँ पर आप देख रहे हैं वहाँ पर भी नीचे मैं क्लास वाइज जो है ये कोड लिख लूँगा। आप अपनी उस आईडी से, जीमेल वाली आईडी से जब लॉगिन होंगे और ये वाला कोड ऐड करेंगे तो आप क्लास में एंटर हो जाएंगे। और उसके बाद जब वापस आप जाएंगे देखें क्लासेस में मिलता है। सो ये जो क्लास है ग्रेड 6 की मिस्टर एसेंस स्टेम क्लास, इसमें आप चले जाएंगे। यहाँ पर असाइनमेंट्स आपको जो असाइन की हुई हैं वो दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा, सो इसमें जब सी ऑल के ऊपर आप टैप करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि भाई असाइनमेंट्स कौन कौन सी हैं और कब कब सबमिट करानी है। अच्छा, ये देखने में ये बहुत ज़्यादा लग रही है लेकिन है इतनी नहीं। इसमें हर जो आपको टैब नज़र आ रही है ये मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स से ज़्यादा की कोई भी नहीं होती है। सो 31 जुलाई 12 PM तक आपने ये सारी सबमिट करवानी है। और ये बहुत ही बच्चों वाली, ऑब्वियसली मैंने बताया कि मैंने छोटे बच्चों जो है आपको दी है। उसके अलावा एक जो है 31 को देनी है और दूसरी आपने सबमिट करवानी है जी 15 अगस्त को सबमिट करवानी है। ये सारी आ रही हैं। सो इसमें था प्री अलजबरा, मतलब बच्चे ऑब्वियसली अलजबरा जो है वो तो क्लास KG से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब इक्वेशंस कर रहे होते हैं तो वो अलजबरा ही होता है। लेकिन जो अननोन वेरिएबल्स वाली जो इक्वेशंस होती हैं वो क्लास 6 से पढ़ना शुरू करते हैं। जो क्लास 6 में अलजबरा है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है और बच्चों का वो लेवल बिल्कुल भी नहीं था कि वो कर सकें। इवन क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो वाला अलजबरा नहीं कर सकते। और बहुत ही ज़बरदस्त बुक्स हैं जो काउंट ऑन की बुक्स हैं, बहुत ज़बरदस्त बुक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर बच्चा अपना जितना करता है वही उसको काम कर ले तो वो कभी मसला नहीं होगा। मसला ये क्लास 6 में वो काम करके रहते हैं तो क्लास 10 में नहीं हो रहा होता। वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान में बच्चे को डिफरेंस नहीं पता। उसके अलावा बच्चे को ये नहीं पता कि भाई एक्सप्रेशन क्या होता है, मैथमेटिक्स में फ्रेज़ क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से करना। अब जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, बच्चा कहेगा ये क्या चीज़ है भाई, और एक्सप्रेशन क्या है भाई, बचपन से क्लास KG से ये बच्चे सीखते हुए आ रहे होते हैं। पैरेंथेसिस क्या है। सो इसमें जो है नॉन वेरिएबल अननोन वेरिएबल वाली ये सारी जो अलजबरा थी, प्री अलजबरा, वो आ रही है। मैं आपके सामने ये ओपन भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। अच्छा, जहाँ जहाँ आपको प्ले का बटन नज़र आ रहा है, ये जो थंबनेल्स के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है
वीडियोज़ हैं और उसके बाद इसमें प्रैक्टिस भी होती है, आर्टिकल्स भी कुछ होते हैं, बच्चे ने पढ़े। आर्टिकल्स मतलब ये कि जी वो 2-3 लाइनें बस लिखी होती हैं, उसके बाद क्विज़ लिखा होता है और ये सारी चीज़ें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहले भी मैंने टैप किया, वीडियो ओपन होगी, देखें मैक्सिमम 1 मिनट 20 सेकंड की ये वीडियो है, वो आप देखेंगे। उसके बाद एक और वीडियो है नीचे, अगर आप देख रहे हैं 2 मिनट्स की वीडियो है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगी जी, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो आप कर रहे होंगे। अभी ये लोड हो रहा है, मैं आपके सामने आपको दिखा देता हूँ। 7 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे। सो सिंपल काम करना, मैंने आपको बताया कि दिया मैंने काम अलजबरा का है, लेकिन अननोन वेरिएबल्स वाला सारा। यहाँ पर वो जो पेमडास या जो भी सारे आपकी चीज़ें आपने करनी है वो कर रहे होंगे। सो इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे और आपका आगे जाता जाएगा। सो हर टैब के अंदर आगे इस तरीके से छोटा सा, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम 10 to 20 मिनट्स का काम होगा तो होगा। उसके बाद एक और वीडियो आ रही है। बच्चों को ऑब्वियसली ये चीज़ें पहले से पता होती हैं, तो ज़्यादा ये चीज़ें वो स्किप ही कर रहे होंगे। और उसके बाद जी अगेन वही क्वेश्चंस आ जाएंगे और ये सारा काम हो जाएगा। अच्छा, सो इस तरीके से करके ये एक काम फिर हो जाएगा, फिर दूसरा करना होगा, फिर तीसरा करना होगा। मैक्सिमम आप 15 मिनट्स भी स्पेंड करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त ये काम हो जाएगा और आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेहतरीन हो जाएगा। अगर आपको ये काम नहीं आता तो इवन मैं क्लास 6 के बच्चों को बता रहा हूँ, फिर बाद में बैठ के जो है वो रोएंगे, पेरेंट्स एतराज़ करेंगे, भाई टीचर नहीं समझा रही है। सिंपल प्लस माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, बच्चों को ये बताया जा रहे हैं कि सबसे पहले पैरेंथेसिस खोलनी है या फिर आपने एडिशन करनी है, ठीक है। तो या डिवीज़न पहले करनी है या मल्टीप्लिकेशन पहले करनी है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं पूरी। सो अब मैं आपके सामने कुछ और मैं ओपन करता हूँ, तो सब चीज़ें ऐसी हैं सिंपल सी, देखें ये। सो है ये अलजबरा में ही आता, प्री अलजबरा इसको हम कहते हैं। सो उसके बाद ये आ गया कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, वो थोड़े से बताए जा रहे हैं, और ये ग्राफिक सीक्वेंसेस हैं, ये सारे। अब अगर मैं नेक्स्ट वाली में देखूँ तो जो 15th को आपने सबमिट करानी है उसमें फिर अननोन वेरिएबल्स वाला काम आ जाएगा। अगेन 3 मिनट्स की वीडियो है, उसके बाद ये सारा काम है। बीच में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और सिंपल अपने एक्सप्रेशन जो होंगे उनको आपने सिंप्लीफाई करना होगा या ऐसे कोई काम करना होगा। सो ये हो गया। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म 13a इन द एक्सप्रेशन। बच्चों को ये बताया जा रहा है कि भाई कोफिशिएंट क्या होता है। ऑब्वियसली जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको कहते हैं। सो यहाँ पे 13 था, मैंने इसको ऐड कर दिया, चेक किया, गुड वर्क, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। सो इस तरीके का सिंपल सा काम है। मेन यही है कि भाई बच्चे को ना ये बता दें कि भाई अब यहाँ पर एक्सप्रेशन के वर्ड यूज़ हो रहा है। बच्चे का एक्सप्रेशन क्या चीज़ है उसके लिए भी लेता था हमने क्लासरूम में, यही काम किया था। अभी जब वापस आएंगे इंशाल्लाह 1 अगस्त से भी यही काम कर रहे होंगे। अगर आप ये काम कर आएंगे आपके लिए काम करना आसान होगा। और मेरा ख्याल है कि बच्चे ये जो 15 अगस्त वाला काम भी है वो ऑलरेडी पहले कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे पास आगे हो रही होंगी। वो मैं अपना डैशबोर्ड आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल ये मैंने अपना टीचर्स डैशबोर्ड ओपन किया हुआ, इसी क्लासरूम का असाइनमेंट्स जो मैंने असाइन की वो सामने आ रही हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स की मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने डमी अकाउंट्स डाले हुए हैं बीच में, तो वो भी आ रही हैं सामने। सब ने कितना काम किया, मैं इसमें रिपोर्ट्स भी देख सकता हूँ, स्कोर, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें आ रही हैं पूरी की पूरी। देखें हर चीज़ जो है वो लिखी हुई आ रही है, बच्चे ने काम किया है कि नहीं किया। और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो होता है वो एक्सप्लेनेशन होती है बीच में, रिपोर्ट पूरी बन जाती है, डाउनलोड हो जाती है, तो हर बच्चे का हमें नज़र आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, सो ये जो बच्चा, हर बच्चे ने कितने मिनट्स स्पेंड किए हैं, इवन कितने मिनट स्पेंड किए हैं वो भी नज़र आ रहा है। उसके बाद स्किल लेवल कितना इंक्रीज़ हुआ है वो भी आ रहा है, और विदाउट प्रोग्रेस आ रहा है, कौन से क्वेश्चन उन्होंने किए नहीं किए हैं। और ये हर वीक का मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ पर आ गए। उसके अलावा ये सारा काम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये करने वाली हैं आपने। मैंने जान के मैंने आपको क्लास 2 क्लास 3 के लेवल का काम दिया है, ताकि आपको शुरू में मुश्किलात ना हो। और जब आप वापस आएंगे इंशाल्लाह 1 अगस्त से, तो हम लोग ये काम जल्दी से इसका थोड़ा सा लेवल अप कर रहे होंगे और ये कर रहे होंगे, और हम बहुत इंजॉय करेंगे ये काम को। और रेगुलर आपको होमवर्क भी जा रहा होगा। अगर किसी को कोई इशू है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट्स में आप टाइप करें तो इंशाल्लाह मैं उसको देख लूँगा। अगर मैं उसका रिप्लाई नहीं कर ऑन टाइम, तो फिर आप अपना जो फेसबुक पेज है अपने कैंपस का, उसके ऊपर आप सिंपल मैसेज ड्रॉप कर दें, और जितनी जल्द मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूँ मैं करूँगा।
और अगर किसी को कोई इशू है उसके अलावा अगर डिवाइस अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने पहले से ही असाइनमेंट से साइन करने से पहले ही हमने पूछ लिया था कि सब कहते हैं। जो बच्चे कह रहे थे कि नहीं है वो हमने पहले से आइडेंटिफाई कर लिया और उनको हम कुछ उनके साथ कर लेंगे या उनको हम डिवाइसेस लोन कर देंगे कि वो उन पे काम करते हैं। और ये जो ऐप आप ब्राउज़र के ऊपर अपने आप ओपन कर सकते हैं, गूगल क्रोम के ऊपर, ओपरा के ऊपर आप अपने पीसी और लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। काम सारा खुद करना है, सिंपल चीज़ें हैं। ट्यूशन वाली आप ही पे रिलाई नहीं करना, पेरेंट्स पे रिलाई नहीं करना। आप अगर घंटा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें आपने 10 मिनट सिर्फ ये यूज़ करना है और फिर ऐसे ही काम करना है। तो दैट्स इट फॉर ऑल। इसमें कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। अब ये ना हो पेरेंट्स कहते हैं कि भाई बच्चों को आपने ये कर दिया वो कर दिया। ईद की छुट्टियाँ थी, ईद की छुट्टियाँ तो सिर्फ 3 डेज़ हैं, उसके अलावा इतना ज़्यादा काम इतनी ज़्यादा छुट्टियां हैं। सिलेबस आपको इसलिए पहले ही दे दिया था कि जो मुहर्रम के बाद, अभी तो ईद नहीं हुई है, मुहर्रम के बाद जो है मंथली टेस्ट होगा, तो पहले से ही उसका साइन कर दिया हमने। तो इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनता। उसके अलावा कोई कहता है कि भाई इंग्लिश बच्चों को समझ नहीं आती, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। बच्चे इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, हर चीज़ वो इंग्लिश ही देखते हैं। पबजी इंग्लिश में ही है, उर्दू में नहीं है, मे भी हो भी उसका वर्जन। सो इस तरह का कोई भी एक्सक्यूज़ जो है मेरा नहीं ख्याल बनता है। अगर करेंगे एक्सक्यूज़ तो वी डोंट केयर, हम उन बच्चों पे फोकस करेंगे या उन पेरेंट्स पे फोकस करेंगे जो इसको सीरियस लेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अपनी वेकेशंस को एंजॉय करें और अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और दूसरों के साथ काइंडनेस से पेश आएँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।